कानून। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? शेड्यूल कास्ट रिलेटेड इश्यूज, राइट? In last class we have discussed about the scheduled caste related issues, right? SC. We have discussed some problem related to scheduled caste. What type of problem? Do you have any idea about that? क्या प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? राइट प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, एडुकेशन, राइट? पॉवर्टी, एडुकेशन, ओके, कल्चरल इश्यूज, discrimination, social discrimination, right? Untouchability is still a big issue, right? Not in rural area, even in urban area, despite the number of steps taken by the government, we still see there is a discrimination, okay? Then violence also, what we have seen, the violence also, right? हमने क्या देखा? violence भी है, right है? violence शेड्यूल कास्ट के खिलाफ वायलेंस या मार कुटाई की घटनाएं हम लोग सुनते हैं, जैसे यूपी में, उड़ीसा में, बिहार में, ऐसे कुछ इंसिडेंट हमने देखा। नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, राइट? टुडे फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ओके? कॉन्स्टिट्यूशनल provisions relating to the protection of SC, right? Article 14, however, it is applicable for both SC as well as ST, right? Article 14, equality before law and equal protection of the law, right? Equality before law and equal protection of law, right? Then Article 15, person shall not be discriminated in public places, okay? Public places does mean common places like bathing घाट है, रोड साइड है, टेम्पल्स है, इवन बहुत सारी जगह जहां पर आप कह सकते हैं कि सभी लोगों की एंट्री है। सो नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड, नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड, राइट है? इन पब्लिक प्लेसेस, राइट? कॉमन प्लेसेस। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 को आपको नोट डाउन करना है। देन आर्टिकल 16, इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट है? एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज पे आर्टिकल 16 में देयर इज अ इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, इवन थ्रू द अफर्मेटिव एक्शन शेड्यूल कास्ट हैज गिवन रिजर्वेशन। आर्टिकल 16 में in public employment there will be no discrimination. Public employment there is no discrimination, right? There will be no discrimination, okay? In the name of religion, caste, gender, etc. Even what we see, Article 16, there is a affirmative action शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओके? और इवन आपका ओबीसीज के लिए। इन पोस्ट मंडल केस व्हाट वी सी, Article 16 clause 4, OBC were also given certain type of reservation. 17 related to untouchability. Now untouchability is a criminal offense.
untouchability is now a criminal offense. ओके, अनटचबिलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है और अनटचबिलिटी जो है सोसाइटी की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको गवर्नमेंट को टेकल करने की जरूरत है। एंड गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए भी हैं। गवर्नमेंट हैज मेड मेनी लॉ। इवन यू सी 1955 सिविल लिबर्टी एक्ट, सिविल लिबर्टी एक्ट, सिविल लिबर्टी एक्ट, ओके, सिविल लिबर्टी एक्ट भी हम देखते हैं, राइट। और इसमें टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस भी की जाती है। 1989 SC एंड ST एट्रोसिटी एक्ट, फाइन। आफ्टर दैट व्हाट वी सी, आर्टिकल 46 of the directive principle of state policy, right? Protection of interest of weaker section, protection of interest of the weaker section, protection of interest of weaker sections। जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। आई मीन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SCs, even ST also include by article 46 also related to the right of SC. This is the directives, okay? Government can make law, parliament can pass legislature to protect the right of the SC ST, okay? Apart from that, 342, 341 for ST and 342, प्रेसिडेंट कैन इश्यू नोटिफिकेशन, राइट है, नोटिफिकेशन शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन दे सकती है। शेड्यूल ट्राइब से भी रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, 341 एंड 342 बोथ प्रेसिडेंट कैन इश्यू सम नोटिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन और डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एज वेल। नाउ कम टू द पार्लियामेंट, Article 330 and 332, some seat has been reserved for scheduled caste, right, in the state assembly, at the same time in the parliament as well. The seat, some seat has to be reserved in a state assembly and parliament, okay? (335) can also be quote here, right? Representation of scheduled caste in administrative service as well as maintenance of efficiency of administration. 335 article is there, okay? Now come to article 340. President can again appoint backward class commission or can appoint some commission to identify those are backward, right? This is also indirectly related to scheduled caste and all, okay? So 340 also you can write backward class commission. President can notify. We can come to the local self government. Local self government में क्या देखते हैं कि आर्टिकल 243, राइट, 243 में कुछ क्लाउजेज आप कह सकते हो जो सीट के रिजर्वेशन से रिलेटेड है, जैसे 243D जहां पर SC ST और महिलाओं के लिए है, एंड 243T ऑल्सो सम सीट कैन बी रिजर्व इन द म्युनिसिपैलिटीज। सो प्लीज कोट द टू आर्टिकल 243D, 243T, right? 243D and 243T. 243D, the some seat has to be reserved, seat has to be reserved in the
local self government. Local self government, it's a Panchayati Raj institution, right? PRI institution में Panchayati Raj institution. Okay. Then some seat can be reserved in the municipality as well, right? Some seat can be reserved in municipalities, right? Municipalities, it's been in urban area. Okay. Now the most important constitutional provision that protect the right of scheduled caste, even scheduled tribe also, this is related to Article 338, right? है National Commission for Scheduled Caste. 338 National Commission for Scheduled Caste, right? National Commission for Scheduled Caste. This is a constitutional provision. However, this constitutional provision fully become implementable या fully operationalized after 65th Constitutional Amendment Act 1990, right? 65th Constitutional Amendment Act 1990s, right है 1990 में जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट फ्रेम किया गया, उसके बाद ये ग्राउंड लेवल पे आए. अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में दिस आर्टिकल हैज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, बट फर्स्ट टाइम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1990, राइट है 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ओके. National Commission for Scheduled Caste is an institution that protect the interest of scheduled caste, right? There are the different type of functions incorporated in National Commission for Scheduled Caste, and this commission every year has to produce reports to the president, and president can present it in the parliament. Okay. These are the some constitutional provision. What I would like to mention here that these are the some constitutional provision that protect the right of the scheduled caste. ठीक है. In last class we have also discussed some government schemes, some policies that encourage the empowerment to the scheduled caste. Scheduled caste से related जो empowerment के plans हैं, जो policies हैं, वो सारी चीजें हमने कल देखा, कल डिस्कस किया. अब इस क्लास में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पर भी हमने डिस्कशन कर रहे हैं कि ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन शेड्यूल कास्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट है. शेड्यूल कास्ट के राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. ओके. आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं? सब कुछ लिख लिया? राइट. Okay, now coming to National Commission for Scheduled Caste, right? National Commission for Scheduled Caste, 1 chairman and 6 member. Okay, इसमें जो है एक चेयरमैन और 5 मेंबर, टोटल 6 मेंबर है. मेंबर्स comprise this body. There are the certain type of functions mentioned in our constitution regarding with the National Commission for Scheduled Caste, right? National Commission for Scheduled Caste. Some functions of National Commission for Scheduled Caste. First of all आपको आर्टिकल लिखना है और उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का जो है आपको उसमें प्रोविजंस लिखने हैं कि दीज आर द सर्टेन प्रोविजन दैट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर परफॉर्मिंग, राइट है. नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इज परफॉर्मिंग. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर दैट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब,
performing almost same function, you have to change only name. जहां जहां पर कास्ट है वहां आपको ट्राइब कर देना है. और ये शेड्यूल कास्ट के साथ साथ शेड्यूल ट्राइब कमीशन कब आया ये भी आपको जानना चाहिए. जैसे आर्टिकल 338B, ओके, सॉरी A1, A, नॉट B, प्लीज करेक्ट इट. 338A, 338 itself SC commission and 338A is the ST commission. By which constitutional amendment act? It is by 89th Constitutional Amendment Act 2003. Okay, 2003 National Commission for Scheduled Tribe come into existence. ठीक है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन 2004 में फंक्शनिंग चालू हुआ. 2004 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, राइट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब. गेटिंग माय पॉइंट. मैं आपको शेड्यूल कास्ट का ही फंक्शन लिखवाऊंगा, composition and function. Similar type of composition and function belong to scheduled tribe. Only you have to change the name. Getting my point? मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट कमीशन के जो फंक्शंस कंपोजिशन आप लिखोगे उसी टाइप का फंक्शन एंड कंपोजिशन इज रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब. सिर्फ आपको वहां पे कास्ट की जगह ट्राइब में कन्वर्ट करना है. क्लियर? जब आपसे ये पूछा जाए कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं जो शेड्यूल कास्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? अगर ट्राइब का कहता है तो इसमें भी कुछ आर्टिकल्स स्पेसिफिक ट्राइब से रिलेटेड है. इसमें 2-3 चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा. देखो आर्टिकल 275, इसमें कुछ ग्रांट्स वगैरह भी देने की बात है ट्राइबल एरियाज को, इवन बैकवर्ड एरिया को. वन मोर पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनली 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, राइट है, 5th और 6th शेड्यूल, राइट है. 5th शेड्यूल आपको पता है उन ट्राइब्स के बारे में है जिनका मेंशन आपका 6th शेड्यूल में नहीं है, राइट है. 6th शेड्यूल में कुछ पर्टिकुलर राज्यों के ट्राइब्स के बारे में कहा गया है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, राइट है. तो 6th शेड्यूल है और 5th शेड्यूल वो सभी ट्राइब जिनका मेंशन इसमें नहीं किया गया. फॉर एग्जाम्पल अगर ट्राइब झारखंड का है, राइट, तो उसके लिए प्रोविजन है. फॉर एग्जाम्पल अगर ट्राइब आंध्रा का है उसके लिए 5th शेड्यूल है. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का है इसके लिए है, राइट है. तो ये सारी चीजें भी आप उसके अंदर मेंशन करेंगे. आर्टिकल 164 में कुछ राज्यों के गवर्नर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वहां के ट्राइबल्स का डेवलपमेंट किया जाए. जैसे उसमें आपका झारखंड आ रहा है, उड़ीसा आ रहा है, ऐसे कुछ राज्य आ रहे हैं जिनमें गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि वहां के ट्राइबल पॉपुलेशन का विकास किया जाए और डेवलपमेंट किया जाए, राइट. अलॉन्ग विद दैट व्हाट वी सी सम काउंसिल्स, जैसे नागा हिल काउंसिल है, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल्स हैं. ऐसी काउंसिल्स जो है ट्राइब के लिए भी है. गेटिंग माय पॉइंट. ये सारी चीजें ट्राइब्स के लिए, जैसे नागा हिल्स काउंसिल, राइट, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल्स, नागा हिल काउंसिल, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल. आपने बीटीसी का नाम सुना होगा, राइट, बीटीसी. कार्बी आंगलोंग जो असम का एक बैकवर्ड एरिया है, ऐसे वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब इन इंडिया. गोरखालैंड हिल काउंसिल्स, राइट है, या इवन लद्दाख हिल काउंसिल. ऐसे कुछ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी ट्राइब्स के लिए रखे गए हैं. नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राइट. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या प्राइम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसकी कंपोजिशन कैसे होता है, राइट है. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ओके.
राइट। देखो, एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ये तो फिक्स है, राइट। वन चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन and one chairman, vice chairman and 3 other members. They are appointed by president. 3 other members, they are all appointed by the president. Following are the major functions, right? Following are the major function. Following are the major functions. To investigate and monitor. Please write. First point, to investigate and monitor. To investigate and monitor all matter relating to constitutional provision, relating to constitutional provision or constitutional safeguard as well as the legal safeguard. Constitutional safeguard as well as the legal safeguard. Constitutional safeguard and legal safeguard for the socially and educationally backward. For the socially and educationally backwards, right? Socially and educationally backward, ठीक है। socially और educationally backward के लिए and evaluate their works. full line, evaluate their works. Their works. Next point, to inquire into a specific. To inquire into a specific problems oblique complaint, problem or complaint that is related to the deprivation of, rights and safeguard. Especially those are socially and educationally backward. Especially those are socially and educationally backward classes. Socially, educationally backward. To participate and advise on the socio-economic developments of the SC/ST population, SC/ST people, of the socio-economic political development of the SC/ST people. Even their progress also, what type of progress they have made. To present a report to the president. Next, to present report to the president regarding their progress and their developments. Right?
regarding their progress and development, and to take some legal steps as well for the protection of their rights. To discharge other function that was assigned by President to this commission. To discharge other function that was assigned by the President. To discharge other functions that was assigned by President to this institution. Assigned by President to these bodies. अगर प्रेसिडेंट कोई और जिम्मेदारी उनको देती है कि आपको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड आपको लुकआउट करना है, जैसे मान लीजिए कभी कास्ट सेंसस की बात आती है, राइट? आजकल पॉलिटिकली काफ़ी न्यूज़ में रहता है कास्ट सेंसस, राइट? तो अगर प्रेसिडेंट कोई ऐसी जिम्मेदारी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को देता है तो वो भी करना चाहिए, राइट? नाउ ये जो बॉडीज़ हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये कौन सी बॉडीज हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज स्टैचुटरी बॉडी, राइट? बिकॉज इट इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इट इज अ स्टैचुटरी बॉडी, राइट? सो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैचुटरी बॉडी, राइट? सो दे हैव टू परफॉर्म सर्टेन टाइप ऑफ द फंक्शन that was mentioned in constitution as well as the certain type of function that assigned by the president. Okay, so what I would like to say that these are the very vital institution. Okay, vital institution है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं जो कास्ट और ट्राइब दोनों के लिए काम करती है. अलग अलग बॉडीज है. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सेम आर्टिकल है, इसमें अलग अलग बॉडी है. इवन 100(02) जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें बैकवर्ड क्लास कमीशन का भी प्रोविजन है, राइट? आर्टिकल 338B में बैकवर्ड क्लास कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन का भी प्रोविजन है. बैकवर्ड क्लास कमीशन का भी प्रोविजन है. गेटिंग माय पॉइंट? बैकवर्ड क्लास कमीशन का भी प्रोविजन है, याद रखिएगा. ओके, सो नाउ प्लीज यू रिवाइज इट. आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन. ओके, कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए है. ओके, अगर आप चाहो तो इसको ट्राइब को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जनरली जो है कास्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है इन प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन एंड ऑल, बट मे बी शेड्यूल ट्राइब ऑल्सो कैन बी हाईलाइटेड. सो कुछ आर्टिकल्स हैं, ये सारे आर्टिकल कॉमन है. 14, 15, 16 दीज आर द कॉमन. आर्टिकल 46 दीज आर द कॉमन, राइट? 275, 338. एक क्वेश्चन भी लिखिए, प्लीज राइट अ क्वेश्चन, बट रिमेंबर क्वेश्चन शुड नॉट क्रॉस द 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड. याद रखिएगा, द क्वेश्चन शुड नॉट क्रॉस मोर देन 150 और 200, क्योंकि दो पैटर्न है. एक ऑब्जेक्टिव का है, आई मीन शॉर्ट क्वेश्चन है जहां पर 150 वर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, और दूसरा जो है आपका 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है. गेटिंग माय पॉइंट? लिखिए, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, what are the constitutional provision, what are the constitutional provision that protect the right of scheduled caste and scheduled tribe. What are the constitutional provision that protect the right of scheduled caste? ऑब्लिक देके scheduled tribe भी आप लिख सकते हो. Getting my point? With a special reference to the role of National Commission for Scheduled Caste. With a special provision, with a special provision to the role of National Commission for Scheduled Caste.
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. Okay? Again, I would like to repeat that the question should not be more than 200 word, right? क्योंकि 150 है मिनिमम और 250 वर्ड्स का है मैक्सिमम. सो यू हैव टू फॉलो द मिनिमम 200 अप्रॉक्सीमेटली का आपको आंसर लिखना है. कभी कट पेस्ट करना पड़ा तो आप कर सकते हैं आइदर 50 वर्ड्स माइनस एंड प्लस. ओके, सो प्लीज रिवाइज. आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन फ्रॉम दैट.
बोलो क्या समझाओगे मुझे? हाउ यू विल एक्सप्लेन मी व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? Article 14, 12, 24, law and equal protection of law. Article 15 prohibits discrimination, any kind of discrimination. हाँ Article 16 हाँ opportunity. Article 17 हाँ prohibits untouchability. Then Article 340, President can specify any अच्छा ये बताओ कैसे बना था, क्या था प्रोसीजर, कौन से आर्टिकल्स में मेंशन है, कैसे बना, क्या क्या आर्टिकल्स है, क्या क्या प्रोविजंस है? Article 338 commission के लिए इसको राइट, वेरी गुड। और उसके बाद कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? कोई अमेंडमेंट याद है? क्या था अमेंडमेंट का नाम बताओ? कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फंडामेंटल राइट से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, बताइए क्या क्या प्रोविजन है इसमें जिससे शेड्यूल कास्ट के या इवन शेड्यूल ट्राइब के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके? हाउ इट कैन बी प्रोटेक्टेड? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? बोलिए कौन कौन से आर्टिकल्स और कौन कौन से प्रोविजंस हैं। इवन आप कुछ लॉ भी बता सकते हो, जैसे मैंने कहा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट है, शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट है, ये सभी आप बता सकते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑल्सो यू कैन कोट हियर। Article 243D है 243D है, राइट? क्या है 243D? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, रिजर्वेशन फॉर सीट फॉर SC और लोकल गवर्नमेंट। फिर 243P ओके, देन 330 और 332, ओके। उसके बाद और बताइए। Article 335 हाँ, reservation of SCs in public service. और एफिशिएंसी भी मेंटेन करना है, एफिशिएंसी भी मेंटेन करना है। इसमें हाँ, 35 में, ओके। उसके बाद बोलो बच्चे, कुछ समझाओ, कुछ प्रोविजन बताइए। क्या फंक्शन है, क्या रोल करती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब? किस टाइप का फंक्शन है? और जाति तो नहीं हो रही है। उसके बाद तो उस काम को भी करना है, राइट? प्लीज राइट सम पावर इज ऑल्सो अटैच विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इवन शेड्यूल ट्राइब। देयर आर द सर्टेन टाइप ऑफ पावर इज ऑल्सो हियर। The commission is vested with some specific power, to regulate its own procedure. The commission is vested with the power to regulate its own procedure. The commission while investigating any matter, or inquiry into any complaint
relating to क्या लाइन लिखी हो पूरा फिर से बताओ। The Commission is vested with some special powers to regulate its own procedures. The Commission, while investigating any matter or inquiry into any complaint related to a person's, during such time the Commission act as a civil court. During such time it act as a civil court, right? लिखिए following are the certain type of power. Following are the certain type of power. Point number 1 A, summoning, समन देना, राइट है, summoning and enforcing the attendance, summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India. लिखिए summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining या examining him her on oath, her oath. पैरा चेंज कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2 requiring, please write down, requiring and discovery and production of any document, right? मैंने कहा requiring the discovery and production of any document. Next point, receiving evidence on affidavit. Next point, requisitioning any public record, from any office or court. Next, can issue summon for examination of witness. Can issue summon for examination and witness of any document. Okay, and any other matter that was referred to the president. Okay. Some provision you note down here. 105th constitutional amendment has given 105 constitutional amendment exempted a state to consult this commission. कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कंसल्टेशन में आफ्टर 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ओके, कंसल्ट विद दिस कमीशंस, राइट. देखो बच्चे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक इफेक्टिव बॉडी है. आपने बहुत सारे मौक़ों पे देखे होंगे. अगर हम केस स्टडी को एनालाइज करें, इफ़ वी एनालाइज द केस स्टडी, तो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने यूपी में नोटिस वगैरह भी इशू किया, इवन कोर्ट में भी केस फाइल किया. अभी मैं कुछ दिन पहले ही कह रहा था आपको, महाराष्ट्र में कुछ ऐसी घटना घटी जो दलितों से रिलेटेड था, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड था. तो दिस बॉडी हैज़ टेकन द कंसर्न. हाउएवर यू कैन ऑल्सो राइट दैट कि अगर हम इन प्रैक्टिस देखें
तो दिस इज नॉट सो इफेक्टिव। जितना इफेक्टिव होना चाहिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, जितना इफेक्टिव आपका होना चाहिए उतना इफेक्टिव है नहीं। लेकिन डिस्पाइट दैट हम कह सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी है जो कुछ न कुछ हद तक SC/ST के राइट्स को प्रोटेक्शन का काम कर रही है, राइट। मैं पहले भी कह चुका हूं कि SC/ST का जो इशू है ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स तक नहीं है, इसमें हम एम्पावरमेंट का भी एक जेन्युइन कंसर्न देखते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ टेकन द नंबर ऑफ स्टेप्स, जैसे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, या इवन आपका कुछ सरकार की ऐसी पॉलिसीज़ हैं, इंटरप्रेन्योरशिप की पॉलिसीज़ हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जहाँ पर SC/ST को इनकरेज करने का काम किया जा रहा है, राइट। इवन लास्ट 20 and 30 ईयर व्हाट वी सी कि ऑलमोस्ट इनकी जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, काफ़ी इंप्रूव किया है। ऑल्दो इंडिया में लगभग 10% SC शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, लेकिन उनकी अपलिफ्टमेंट में, उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, कल्चरल स्टैंडर्ड को बढ़ाने में हमने जो है काफ़ी सार्थक प्रयास सरकार के देखे हैं, काफ़ी जो है रचनात्मक कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। इवन सभी राज्यों की सरकारें जो SC/ST को डेवलप करने में, उनके विकास करने में लगी हुई हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो आपका हाउसिंग का सेक्टर हो, चाहे इवन आपका जॉब का सेक्टर हो, राइट है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप्स के तौर पे देख सकते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया है, आइदर कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो यू कैन राइट ऑल दिस पॉइंट, ओके। आप ये सारी पॉइंट्स को इसके अंदर डालेंगे, साथ में जो समस्याएं हैं, जो उनका प्रॉब्लम्स है, चाहे हाउसिंग की समस्या है, चाहे इवन आपका लिविंग स्टैंडर्ड की समस्या है, चाहे आपका पॉवर्टी की समस्या है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे लैंडलेस शेड्यूल कास्ट भी है जो अभी भी मोर और लेस बाउंडेड लेबर की तरह काम कर रहा है, राइट। बाउंडेड लेबर 1976 में एंड हो गया, लेकिन उसके बाद भी समाज के कुछ वर्गों में हम ये देख रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट को बाउंडेड लेबर की तरह एक्ट कर रहे हैं, राइट है। शेड्यूल कास्ट को एक बाउंडेड लेबर की तरह एक्ट कर रहे हैं और सामाजिक डिफरेंसेस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल देयर। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी का आप एग्जाम्पल देखिए कि वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के एक टेम्पल में जाते हैं और उसके जाने के बाद वहाँ शुद्धिकरण का काम किया गया। गेटिंग माई पॉइंट। तो समस्या अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही। इसके लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है कि मास लेवल पर लोगों को अवेयर करवाया जाए और लोगों को एक तरह से इनकरेज किया जाए कि सोशल स्टेज पे हम इनके साथ एक पॉजिटिव बिहेवियर रखें, राइट है। अक्रॉस द कम्युनिटी, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, वी नीड टू टेक अ सॉलिड social steps that can encourage these people to come mainstream and join the mainstream, right है। शेड्यूल कास्ट की समस्या हम आज़ादी के पहले भी देख रहे थे, ऐसा नहीं है कि ये समस्या आज की समस्या है, राइट है। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री देखें तो वर्ना सिस्टम का ही कंसेप्ट है, मॉडिफाइड फॉर्म है, जहां पर शेड्यूल कास्ट कन्वर्ट हुआ है, राइट। बाबा साहब अम्बेडकर, चाहे ज्योतिबा फुले, चाहे गांधी जी का आप रोल इसमें कह सकते हो कि इन लोगों ने शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी काम किया। इवन गांधी जी ने इनको हरिजन को चाइल्ड ऑफ गॉड भी कहा कि ये जो है चाइल्ड ऑफ गॉड है, इनको हमारे देश के रिसोर्स के ऊपर इनका अधिकार होना चाहिए, इनके विकास के लिए सरकार को काम करना चाहिए, राइट। गांधी जी ने डिप्रेस क्लास सोसाइटी, गांधी जी ने भी एक हरिजन समाज बनाया। डिप्रेस क्लास सोसाइटी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाए थे, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ भी बनवाया था और जो अनटचेबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको जो है काफ़ी डेवलपमेंट करने का भी प्रयास किया। गांधी जी ने जब नई तालीम न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिया, गांधी जी हैज़ गिवन द नई तालीम कंसेप्ट, एजुकेशन कंसेप्ट, वेयर गांधी जी हैज़ कोटेड दैट कि SC/ST का विकास करना या दलितों का उत्थान करना भी समाज का एक लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि गांधी जी ने जो हिंदू स्वराज नाम का बुक लिखा, उसमें जब स्वराज की बातें कह रहे हैं, व्हेन गांधी जी हैज टॉक अबाउट द स्वराज इन हिज बुक हिंदू स्वराज, गांधी जी हैज टॉक अबाउट द सोशल स्वराज एज वेल। सोशल स्वराज, गांधी जी जो है
आपका सोशल स्वराज का कंसेप्ट देते हैं 1909 में, व्हेन ही हैज रोट अ बुक दैट इज कॉल्ड द हिंद स्वराज, राइट। सो सोशल स्वराज का क्या मतलब है? सोशल स्वराज का मतलब है कि सोशल जो फैब्रिक है, सोशल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन न करना, सोसाइटी के सभी वर्गों को जोड़ के रखना और अनटचेबल का डेवलपमेंट करना। अनटचेबल को जब तक हम मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे तब तक इंडिया का एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं होगा। हम लोग सामाजिक जो स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त करेंगे। आज़ादी के बाद हम राजनीतिक स्वतंत्रता देखते हैं, वी कैन सी अ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, बट वी कुड नॉट still achieve the social independence because there is a mass discrimination is still going on. बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो है गांधी जी के फुट मार्क पर इन्होंने भी दलितों के उत्थान के लिए काफी काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर इवन पंचायती राज सिस्टम को भी अपोज कर रहे थे। उनका यह मानना था कि पंचायती राज सिस्टम तब तक सक्सेसफुल नहीं करेगा जब तक गांधी जी के जो आइडियाज हैं उस आइडिया में कुछ मॉडिफिकेशन ना हो, बिकॉज गांधी जी वांट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तो हो लेकिन पहले सोशल रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया तो समाज के सभी वर्गों का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो वंचित वर्ग है, जो डिप्राइव सेक्शन है, उसका विकास संभव नहीं है, राइट है। सो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपका इसको अपोज भी किया कि पंचायती राज सिस्टम नहीं होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो राइट वन पॉइंट दैट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज ऑल्सो ब्रिंग सम रिमार्केबल चेंज इन द रूरल इंडिया एज वेल, बिकॉज the weaker section, especially SC, got the political opportunity to contribute for the social development in India. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप कोट कर सकते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप कोट कर सकते हो कि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सामाजिक तौर पे, सोशल लेवल पे हम एक ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन देखते हैं। वो परिवर्तन क्या था कि दलितों का, पिछड़ों का, वंचित वर्गों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा है। पॉलिटिकली दे बिकम अवेयर, पॉलिटिकली दे बिकम मोर एम्पावर्ड। सो एम्पावरमेंट जो सही सेंस में है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ। आज की जो सरकार है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में यह भी आता है कि जब तक SC ST का विकास नहीं होगा या डेवलपमेंट नहीं होगा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किए जाएंगे, तब तक जो है सामाजिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे हम स्ट्रांग नहीं होंगे, राइट है। इसीलिए समाज के इन वंचित वर्गों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। आपने पहले भी देखा है कि बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ डेवलप किए गए हैं, बहुत सारे वीकर सेक्शन के अपलिफ्ट करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। चाहे जो जमीन भूमिहीन है, जो लैंडलेस लेबरर है, उनके लिए, चाहे इवन डिप्राइव सेक्शन के लिए। साथ में कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी चलाया गया है, नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज द डिफरेंट सेक्टर एज वेल, राइट। सो इस तरह से आप इस टॉपिक्स को कंक्लूड कर सकते हैं, सोशल एम्पावरमेंट टू द वीकर सेक्शन, SC ST एंड ऑल, राइट है। हो सकता है 2-1 पॉइंट आप खुद भी ऐड ऑन कर सकते हो, बिकॉज हमेशा ही आंसर जो है आपका अप टू डेटेड होते रहना चाहिए, समय के साथ उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करते रहना चाहिए। और जैसे जैसे सरकार की पॉलिसी जाती है, उस पॉलिसी को भी कुछ न कुछ हद तक इसमें ऐड करना चाहिए, राइट है। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, बट स्टिल आई विल रिक्वेस्ट यू दैट अगेन यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस पॉइंट। एक क्वेश्चन आपको लिख के भी लाना है, ठीक है, राइट। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के ऊपर बंद करो।